मैं इस पे डिसोल्डर वायर हल्का सा चला देता हूँ। सारा खेल ना पेस्ट लगाने का है। अब मैं इसमें कुछ अलग करने वाला हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं मोबाइल का कनेक्टर कैसे लगाएं। आपके पास ही फ़ोन आता होगा, जैसे कि ये है, आप देख सकते हो ये एक कनेक्टर है। अब कनेक्टर लगाते टाइम होता क्या है, जब आप नए हो, आपको नहीं आता लगाना, तो आप जब आप लगाओगे ना तो कनेक्टर जल जाता है या वो सही से बैठता नहीं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से लगाएं, कौन सा पीपीडी यूज़ करें, कैसे पेस्ट यूज़ करें, कितनी हीटिंग रखें और कनेक्टर भी ना जले। तो आप देख सकते हो मैं इसी कनेक्टर को निकालूंगा और वापस इसी कनेक्टर को लगाऊंगा, वो भी बिना जलाए। तो सबसे पहले हमें जो ज़रूरत पड़ेगा वो हमें एसएमडी की ज़रूरत पड़ेगा। और एसएमडी का हमारा जो नोजल होना चाहिए वो छोटा वाला नोजल होना चाहिए, ना कि बड़ा वाला। बहुत सारे सोचते हैं कि सीधा बड़ा वाले नोजल से निकालूंगा तो ईजी हो सकता है, जैसे सीपीयू निकालते हैं, तो नहीं, हमें इसका छोटा वाला नोजल इस्तेमाल करना है। और मैं हीटिंग जो इसका रखूँगा वो 350 ही रखूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं 250 रखो, 300 रखो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, आपको 350 रखना है। और एयर जो रखेंगे वो 1.5 रखेंगे। तो इसको निकालने से पहले हमें ना इस्तेमाल करना पड़ेगा एक पेस्ट। और पेस्ट को हमें कितना लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सारा खेल ना पेस्ट लगाने का है कि जिसकी वजह से हमें ख़राब ना हो हमारा। तो हम जब पेस्ट लगाएंगे ना तो इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा ज़्यादा, हल्का सा नहीं लगाना, हमें इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है। मैंने लगा दिया है। उसके लिए एक स्क्रैपर ले लो, कोई सा भी आपको एक स्क्रैपर लेना है, जिससे कि हम निकालने वाले। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे हीट करना है। तो देख सकते हो मैंने इतनी देर हीट मार दिया इसमें, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। यही नॉर्मल चीज़ करता है। अब मैं इसमें कुछ अलग करने वाला हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये पीपीडी है, पीपीडी को इसको मैं साइड में लगा देता हूँ हल्का सा। ये इस तरीके से मैंने पीपीडी को लगा दिया। बस ध्यान देना इसके अंदर ना लगाओ, क्योंकि अगर जो ये मैंने यहाँ पे किनारे में पीपीडी लगा दिया है, और जो इसमें लग जाएगा तो ये कनेक्टर हमारा ख़राब हो जाएगा। हमें साइड में लगाना है, तो मैंने साइड में लगा दिया। उतनी देर हीट मारने के बाद नहीं निकला था, बट अब निकल जाएगा ये। आपको मैं दिखाता हूँ। अब मुश्किल से हमें 1 मिनट भी हीट लगाएंगे ना तो हमारा निकल जाएगा। अब ये देखो निकल गया। अब यहाँ से आपको एक इजी काम क्या करना है, हमें इसको बस ऐसा करके खिसकाना है। आप देख सकते हो हमारा कनेक्टर निकल गया, कोई प्रिंट डैमेज नहीं हुआ। जब हम पहले डायरेक्ट हीट मार रहे थे, पेस्ट लगा रहे थे, तो नहीं निकलेगा। हर कोई वही करता। आप सोच रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो मैंने आपको इसलिए दिखाया कि उस तरीके से नहीं निकलता है। सिर्फ बोलने से चीज़ें नहीं होता, मैं सीधा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब मैं करने पे ही मानता हूँ, ऐसे सिर्फ बोलने से नहीं। जब तक चीज़ों को मैं खुद ना कर लूँ और ना देख लूँ, तो मैं किसी के बातों पे, कहने पे ऐसे नहीं बता सकता हूँ आपको। और आपको मैं दिखा दूँ कि हमारा कनेक्टर भी बिल्कुल सेफ़ है। आप इस तरीके से किसी भी मोबाइल से कनेक्टर भी निकाल सकते हो। आप ये देखो कि हमारा कनेक्टर बिल्कुल सेफ़ है। अब हम इसको वापस चाहेंगे तो हम वापस लगा भी सकते हैं। ये देखो हमारा कनेक्टर निकल गया।
पर एक चीज़ हमें ध्यान देना है, जब मैं कनेक्टर लगाने की बात सिखा रहा हूँ तो आपको कनेक्टर लगाने से पहले क्या चीज़ करना है, ये तो चलो अभी निकाल देंगे, इस पर लगा देंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कनेक्टर हम लगाते हैं तो कुछ कनेक्टर चिपकते हैं, कुछ कनेक्टर नहीं चिपकते हैं। तो ऐसी कौन सी गलती होती है जिसकी वजह से हम ये चीज़ें होती हैं, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से ना ध्यान से देखना वीडियो को। पहले मैंने कनेक्टर को कर दिया साइड। पहले ऊपर से सोल्डिंग वायर लगाएंगे, और ये मैं हर बार बताता हूँ, चाहे आईसी हो या कुछ भी हो, हमें ये लगाना पड़ता है। और जो मेरी वीडियो देखता है उसको पता होगा कि मैं किस लिए लगाता हूँ, और जिसको ने नहीं देखा है उसको मैं बता दूँ कि जो हमारा मदरबोर्ड में होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड पेस्ट होता है यूज, और हमें चाहिए होता है सॉफ्ट पेस्ट। तो मैं इसलिए इसको लगा रहा हूँ। ये लगा दिया। जितने भी ये पुराने वाले पड़े हुए हैं पीपीडी यहाँ पे देख रहे हो, इसको हमें सबको क्लीन करना पड़ेगा। तो ये क्लीन होगा हमारा डिसोल्डर वायर से। तो मैं इस पर डिसोल्डर वायर हल्का सा चला देता हूँ पहले। अब आप देख सकते हो ये पूरा हो गया क्लीन। अब क्लीन होने के बाद हमें अब दोबारा से इस पे जो मेन काम है, यहाँ से सिर्फ हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, अब इस पे हल्का सा हम लगाएंगे पेस्ट। पेस्ट लगाने के बाद हमें दोबारा से सोल्डिंग आयरन को यूज करना है। हल्का सा सोल्डिंग वायर लगाएंगे और इस पे बस हल्के हाथ से घुमा देंगे। आपके पास नया कनेक्टर है तो नया कनेक्टर लगा दो, किसी मदरबोर्ड से निकाले हो तो वो कनेक्टर लगा दो। इजी तरीके से आपको सिर्फ सेंटर टू सेंटर बिठाना है। तो मैं बिठा देता हूँ, हमारा बैठ गया। अब इस पे हीट मारेंगे ना, जो थोड़ा बहुत है वो ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। अब आप देखो जैसे कनेक्टर था एज टू एज बिल्कुल लग गया है, और ये लगा इतना हार्ड है कि दोबारा निकलेगा भी नहीं बिना निकाले। तो आपने देखा कि कनेक्टर किस तरीके से लगा है। तो आपको डायरेक्ट पेस्ट लगा के इस पे हीट नहीं मारना है। और जो निकल जाता है, पहले से किसी ने चेंज कर रखा होगा तो निकल जाएगा। जो फर्स्ट टाइम आप निकाल रहे हो तो कोशिश करना हल्का सा पीपीडी इधर साइड में डालने के लिए, इसमें मत लगाना। नया लगा रहे हो तो ठीक है। इसको अगर जो बिल्कुल जला के निकालना है, इंस्टेंट निकालना है, तो अगर जो ये चाहते हो तो इसका सिंपल तरीका एक है कि आप इसको आयरन से जला के निकाल दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये नहीं कि इसका हीट बढ़ा के अगर जो ज़्यादा निकालोगे ना तो मदरबोर्ड फूल सकता है। तो कोशिश करना एक हाथ से एसएमडी लगाना, दूसरी साइड से आयरन लगा के ना उसको कर देना। आप चाहते हो कि इस पर भी प्रॉपर वीडियो बना दो तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप सब पूरी वीडियो देखते नहीं हो, जल्दी से भगा भगा के देखते हो तो आप सीख नहीं पाओगे। प्लीज़ मेरे कहने पर आप जब भी देखना तो पूरी वीडियो देखना, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। आप थोड़ा सा सोचोगे कि भगा के सीख लो, तो ऐसा नहीं होता। ये रिपेयरिंग है, इसके लिए आप 50-60 हज़ार रुपये कोर्स में पैसे पे करते हो, और ये चीज़ मैं फ्री में बता रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा ऐसे ही बता रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्रिक्स होती हैं रिपेयरिंग में। बाकी मिलते हैं आपको नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।